हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 2023 आने वाला है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट किया होगा कि आपको एक बहुत अच्छा इंट्राडे ट्रेडर बनना है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊं कि आप ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर के एडवांस के लेवल तक कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, इस पूरी जर्नी में आपकी हेल्प कौन कौन सी बुक्स कर सकती हैं। तो जो गलतियां मैंने की थी वो गलती आप एज अ बिगिनर ट्रेडर ना करें, ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। ट्रेडिंग में चाहे इन्वेस्टिंग में चाहे स्टॉक मार्केट में आने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपको ये डिसाइड करना रहता है कि आपको स्टॉक कहाँ पे बाई करना है और कहाँ पे सेल करना है। ठीक है, आखिर यही तो हम करते हैं, नीचे लेवल पे बाई करते हैं, ऊपर के लेवल पे सेल करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली इतनी ही होती है। ठीक, तो इसके लिए आपको पहले दो चीज़ें जाननी पड़ेंगी। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस से आप स्टॉक की रियल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू, उसके सारे एसेट्स वगैरह मिला के, सेल्स वगैरह मिला के उसकी फंडामेंटल वैल्यू क्या है। और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप ये जानते हैं कि ये स्टॉक जो है चार्ट पे कैसे बिहेव कर रहा है, चार्ट पे क्या चीज़ें मुझे देखनी चाहिए, चार्ट पे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सीए रचना रानाडे का एक फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उससे आप किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हैं कि क्या उसका ईपीएस है, कितना अच्छा ईपीएस होना चाहिए। ये सब चीज़ें एटलीस्ट एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए जिससे आप कोई भी स्टॉक को फंडामेंटली कैलकुलेट कर पाए। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि फंडामेंटल्स डोंट वर्क इन द शॉर्ट टर्म। फंडामेंटल्स सिर्फ लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स देख के आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स देख के ट्रेड करना है। अब देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में आप दो तरह से ट्रेड करते हैं। पहली होती है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, दूसरी होती है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सीखिए। ठीक है, चार्ट्स पे इंडिकेटर्स लगा के उसको ट्रेड करना सीखिए। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं इस बारे में ज़रूर कहीं थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कहीं जान लीजिए। ठीक है, इंडिकेटर्स हमें प्राइस के चेंज होने के पहले ही चीज़ें बताने लगते हैं कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट यहाँ से मुड़ सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक, अगर आपको इंडिकेटर बेस्ड एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप चाहिए तो ऊपर डिस्क्रिप्शन, ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, उसे जाके आप देख सकते हैं। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग आपको स्टार्टिंग में इसलिए करनी है क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में चार्ट समझने में हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार चार्ट खोला था तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मुझे बस एक लाइन दिख रही थी जो ऊपर जा रही थी नीचे जा रही थी, उसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग में आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे आनी है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने से पहले आपको कैंडल स्टिक्स का आइडिया होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको ट्रेंड लाइन वगैरह का आइडिया होना चाहिए। ठीक, अब इसके लिए मैं आपको सबसे पहली जो इस वीडियो में बुक रिकमेंड करने वाला हूं वो है गेटिंग स्टार्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस बाय जैक श्वैगर। ठीक है, इसका फोटो आपको ऊपर दिख रहा होगा और इस बुक को आप कहाँ से ले सकते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में बुक मिल जाएगी। ठीक, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक से सीखनी है तो सबसे पहले आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी, गेटिंग स्टार्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस बाय जैक श्वैगर। इसके बाद ठीक है, अब आप ये जान लीजिए कि प्राइस एक्शन जो होता है ट्रेडिंग में उसकी नॉलेज आपको एक दिन में नहीं आएगी। आपको चार्ट रेगुलरली देखना पड़ेगा, आपको चार्ट समझना पड़ेगा, आपको कैंडल समझनी पड़ेंगी, आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि चार्ट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अगर यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो यूट्यूब पे जो ट्रेडर्स डेली एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं आप उनकी वीडियोस रेगुलरली देखिए। ठीक है, खासकर जो लोग प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इससे आप उनके जब चार्ट्स देखेंगे कि वो चार्ट्स पे कहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ उन्हें सपोर्ट दिख रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो इससे आपकी आंखें ट्रेंड होगी, आंखों की मसल्स ट्रेंड होंगी। इससे आप फ्यूचर में प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से स्पॉट कर सकते हैं और यही एक तरीका है जिससे आपकी प्राइस एक्शन की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्ट आप कीजिए बूमिंग बुल्स के रेगुलर स्टॉक एनालिसिस से। ठीक है, क्योंकि वो प्राइस एक्शन के बेसिक्स से, मतलब वो जो एनालाइज करते हैं, अनीश सिंह ठाकुर सर जो एनालाइज करते हैं, ठीक है, वो बेसिक प्राइस एक्शन रहता है जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। और अगर आपको उसके बाद से कुछ दिन उनके चैनल्स देखने के बाद अगर आपको बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है तो फिर आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं एनालिसिस, रेगुलर एनालिसिस रोज मेरे चैनल पे पोस्ट होती रहती है। ठीक है, उससे आप थोड़े एडवांस लेवल की प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ठीक, चाहे आप किसी भी अच्छे यूट्यूबर की जो डेली एनालिसिस प्राइस एक्शन बेस बताता है आप उसके बाद से वहाँ स्विच कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद से आपको सीखना पड़ेगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस में एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, सी क्या होता है, पी क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस का डेल्टा क्या होता है, ऑप्शंस का ओआई क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद। ठीक,
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक पूरी सीरीज मेरे चैनल पे लॉन्च होने वाली है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर मैं रेगुलर बेसिस पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आप बेसिक से लेकर एडवांस तक की फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीख सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हमारी खत्म हो गई, हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीख लिया, टेक्निकल एनालिसिस सीख ली, प्राइस एक्शन सीख लिया, ठीक। इसके बाद से अब हमें क्या करना है, देखिए जो भी ट्रेडर पहली बार एफएनओ ट्रेडिंग करने के लिए शुरू करते हैं, उनके लिए उनकी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक। अब उस रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर करने के लिए ये गलती मैंने की थी कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जाने बिना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, जिससे मुझे अच्छे खासे लॉसेस झेलने पड़े थे। लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। ट्रेडिंग में उतरने से पहले रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड कीजिए कि कैसे आपको अपना रिस्क मैनेज करना है, कैसे आपको अपना पोजीशन साइजिंग करनी है, कैसे आपको डेली मैक्स लॉस पर डे डिसाइड करना है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, कि हाउ कैन यू कैलकुलेट योर मैक्स रिस्क पर डे, उसे आप जाके देखिए। प्लस आपके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, दो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, एक नहीं, ठीक है। पहली है अल्टीमेट गाइड टू रिस्क मैनेजमेंट बाय स्टीव बर्न्स, घबराइए मत, मैं सारी बुक्स का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और दूसरी जो बुक है वो है मेरी ये, ठीक, वैन थाप की सुपर ट्रेडर, ये देखिए, ठीक। इसे आप अमेजन से बाई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 2000 की किताब है, लेकिन आप चाहे तो इसे पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। ये हो गया हमारा बेसिक रिस्क मैनेजमेंट कि हमें कैसे अपना रिस्क मैनेज करना है, कैसे हमें डेली पोजीशन साइजिंग डिसाइड करनी है, ठीक है। इसके बाद से आते हैं हमारे चौथे स्टेप पे। इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद रिस्क मैनेजमेंट हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ जब आप ट्रेडिंग एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको थोड़े दिनों बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद समझ में आएगा, समझ में आ ज़रूर जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। समझ आएगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आपका खुद के माइंड के ऊपर कंट्रोल होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होगी, देखिए अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, दिमाग को अलग अलग तरीके हैं दिमाग को मैनिपुलेट करने के, ठीक है। आपको प्लस अपना विल पावर डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपना डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा, मैं इसे आगे बताता हूँ वीडियो में, ठीक है। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रेडिंग आप 1 महीने में सीख जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपको झूठ बताने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। ट्रेडिंग में मिनिमम 6 महीने रगड़ के मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो भी 6 महीने में आप सक्सेसफुल तब हो सकते हैं जब आपके पास एक अच्छा मेंटर हो, अच्छा टीचर हो, जो आपको बेसिक से हर चीज़ पढ़ाए, आपका हैंड होल्डिंग सेशन ले, आपको अच्छे से सिखाए कि क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक। क्या फिलहाल हम बुक पे आते हैं जो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये हमारी चौथी बुक है, ठीक है। इससे बाकी तीनों बुक्स पढ़ने के बाद आप शुरू कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ठीक। वो बुक है हमारी ये ट्रेडिंग इन द जोन। जो भी हमारे पुराने ट्रेडर्स हैं उन्हें इस बुक के बारे में ज़रूर आइडिया होगा। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बाइबल कही जाती है, ठीक है। दो मेरे पास और भी सारे बुक्स हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको वो पढ़ने को नहीं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। फ्यूचर में किसी वीडियो में मैं आपको और अच्छे बुक्स बता दूंगा, ठीक। ये इस बुक से हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगी, हमारी ट्रेडिंग का दिमाग इंप्रूव होगा, माइंडसेट इंप्रूव होगा। देखिए अब हम बात करते हैं असली चीज़ की जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको यहाँ सच्चाई बताने आया हूँ, मैं आपको यहाँ आपके सपने बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको ट्रूथ से वाकिफ़ कराने आया हूँ, मैं आपको सच्चाई से वाकिफ़ कराने आया हूँ। एक ट्रेडर बनने की जर्नी बहुत ज़्यादा टफ होती है, ठीक है। लोग कहते हैं कि ट्रेडर बनना आसान है, पता नहीं कौन कहता है, मुझे तो पता भी नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन एक इंजीनियरिंग की डिग्री, एक डॉक्टर की डिग्री से ज़्यादा मुश्किल होती है आपकी एक ट्रेडर बनने की जर्नी, ठीक। तो इस जर्नी में आप बहुत बार डिमोटिवेट होंगे, आप बहुत बार एंग्शियस होंगे, आपको क्विट करने का मन करेगा, आपको चीज़ें छोड़ने का मन करेगा, आपको मन करेगा कि नहीं अब ट्रेडिंग छोड़ देता हूँ, अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन देखिए इफ़ इट वॉज ईजी एवरीवन वुड डू इट, राइट। एक रीज़न है कि ट्रेडिंग में सिर्फ 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि अगर वो ईजी रहता तो सबके सब सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसका मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है स्टॉक मार्केट में, ठीक। लेकिन इफ़ इन केस कभी आपको डिमोटिवेशन फील होता है, कभी आपको लगता है कि नहीं अब शायद नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप दूसरे ट्रेडर्स की स्टोरी सुन के इंस्पायर हो सकते हैं, आप दूसरे ट्रेडर्स की लाइफ सुन के इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो मैं सबसे अच्छी बुक रिकमेंड करूँगा आपको वो है रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, ठीक है। एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं जेसी लिवरमोर, जो कि फिलहाल तो उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो जब अपने टाइम पे बहुत बड़े ट्रेडर हुआ करते थे, ठीक। और ये बुक में उनकी बेसिक से लेकर के बिगिनर से लेकर के एडवांस तक की लाइफ की पूरी जर्नी दी हुई है, ठीक। तो इस बुक को आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने के पहले भी पढ़ सकते हैं, बीच में भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, मेरी मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा,
ठीक। साथ ही में अगर आपको कुछ ट्रेडर्स के स्ट्रगल जानने हैं कि कौन से ट्रेडर्स ने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, क्या क्या अलग अलग चीज़ें की, कैसे कैसे सेटअप्स बदले, कहाँ उन्हें फेलियर मिले, कहाँ उन्हें सक्सेस मिली, कैसे उन्हें सक्सेस मिली, ये सब चीज़ें जाननी है तो इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, वो है ये मार्केट विज़ार्ड्स बाय जैक श्वैगर। ठीक है। इनकी टेक्निकल गेटिंग स्टार्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस भी इन्हीं की बुक है। ठीक है। इसमें जो वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर्स हैं उनसे जैक श्वैगर ने इंटरव्यू किया है। ठीक है। उन्हें इंटरव्यू किया है, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में दिया हुआ है। इससे आपको नॉलेज बहुत मिलेगी। ठीक है। आपको पता चलेगा एक ट्रेडर की लाइफ में क्या स्ट्रगल्स होते हैं, कैसे वो प्रॉफिट करता है, क्या उसका लर्निंग कर्व रहता है, कितना उसे टाइम लगता है सीखने में। ठीक है। ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम कभी डिमोटिवेट ना हो। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का एक फैक्ट बताता हूँ। ठीक है। ये अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगा, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होगा। अगर आप 6 महीने से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अभी तक ये रियलाइजेशन हो चुकी होगी। ट्रेडिंग सिर्फ आपको फिनेंशियली इंप्रूव करने का गेम नहीं है, ट्रेडिंग आपकी पूरी लाइफ इंप्रूव करने का गेम है। ट्रेडिंग, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ठीक है। आपको अपनी लाइफ मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, आपको अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको अपना दिमाग इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको अपनी विल पावर इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको वो हर चीज़ करनी पड़ेगी जो एक कमज़ोर इंसान नहीं कर पाता है और जो सिर्फ एक स्ट्रांग इंसान कर सकता है। ठीक। और लाइफ में अगर आपको स्ट्रांग बनना है ना, ठीक है, तो डिसिप्लिन लानी पड़ेगी, विल पावर लानी पड़ेगी। और ट्रस्ट में जिस दिन आपने अपने लाइफ में डिसिप्लिन ला दी, विल पावर ला दी, उस दिन आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब इसके लिए मैं जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड बुक करूंगा, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सके, आप अपनी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ला सके, आप एक अच्छे इंसान बन सके, एक सक्सेसफुल इंसान बनने की जर्नी में जो इंसान को चीज़ें जाननी चाहिए, जो इंसान को चीज़ें पता होनी चाहिए, वो पता रहे, उसके लिए मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूँगा, अवेकन द जायंट विदिन। ठीक है। मैंने इससे अच्छी बुक आज तक अपनी लाइफ में नहीं पढ़ी। ठीक है। और ये ऑलमोस्ट, भले थोड़ी मोटी है, ठीक है, भले आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास परसेवरेंस है, आपको डेडिकेशन है, ठीक है, आप ये बुक ज़रूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और जो जो इसमें एक्सरसाइज दिया है आप उसे प्लीज़ दिल से कंप्लीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने लाइफ में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लगभग 100-150 बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन इस बुक ने मुझे जितना इन्फ्लुएंस किया, इस बुक ने जितना मेरी लाइफ चेंज की, ठीक है, उतना किसी बुक में नहीं किया। ठीक है। तो अगर आपको लाइफ में चेंजेस लानी है तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। मैं ये चीज़ 1000 बार बोलूँगा, क्योंकि लाइफ में इंप्रूवमेंट लाएंगे तभी आपकी ट्रेडिंग लाइफ इंप्रूव हो सकती है, तभी आपका ट्रेडिंग का माइंडसेट इंप्रूव हो सकता है। ये मैं अपने कई वीडियोज़ में कहता हूँ, आज भी कहूँगा। ठीक। आइए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो जो चीज़ें मैंने इस चीज़ में डिस्कस की हैं, मैंने इस पूरे वीडियो में डिस्कस की हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। ठीक है। जिसमें मैं अपनी चीज़ें आपको बताऊंगा कि मैंने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की, मैं क्या सेटअप्स यूज़ करता हूँ, मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या रहती है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट कैसे रहता है। इस कोर्स में मैं आपको बेसिक से लेकर के, मतलब एकदम एक्सट्रीम बेसिक्स है कि एक जो ट्रेडर जिसने ज़िंदगी भर में स्टॉक मार्केट के बारे में सुना नहीं हो, ठीक है, एक इंसान जिसने ज़िंदगी भर में स्टॉक मार्केट के बारे में सुना नहीं हो, वो भी ट्रेडिंग कर सकता है। मैंने ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया है आपके लिए। ठीक है। इस कोर्स की क्लासेस जो है 24 तारीख से, यानी कि कल से शुरू हो चुकी हैं। ठीक है। बट फ्यूचर में जो भी इनरोल होंगे मैं उनके लिए नया बैच शुरू कर दूंगा। ठीक है। पुरानी वाली बैचेस ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। जब भी फ्यूचर में आप लोग एनरोल करते हैं मैं आपके लिए नया बैच शुरू कर दूंगा। नीचे वो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं। ठीक है। इस कोर्स का प्राइस रहने वाला है सिर्फ 4027 रुपये। ठीक है। और शायद ये कोर्स मैं अपनी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको ट्रेडर तो इस कोर्स के थ्रू बना के छोड़ूंगा। ये कोर्स 25 दिन का रहने वाला है। इसमें हम बैठ के मैं आपको लाइव ट्रेनिंग दूंगा, साथ में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं आपके साथ बैठ के लाइव ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है। ताकि आप ये जान सके कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूं, मैं चीज़ें कहां देखता हूं, मैं क्यों देखता हूं, और आप मेरे साथ बैठ के लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड, आप मेरे साथ बैठ के लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, लास्ट में मैं वीडियो कंक्लूड करना चाहता हूं, ठीक है, ये बोल के कि जो गलती मैंने स्टार्टिंग में की वो गलती आप प्लीज़ मत कीजिएगा। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, या फिर अगर आप एक ट्रेडिंग में स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक मेंटर ज़रूर रखिएगा, एक ट्रेनर ज़रूर रखिएगा, किसी से सीखिएगा ज़रूर। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मुझसे ही सीखिए, ठीक, लेकिन किसी एक अच्छे ट्रेडर से सीख ज़रूर लीजिएगा। ठीक है। जो आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक अच्छे से पढ़ा दे। ठीक। ताकि आपको एटलीस्ट चीज़ें पता हो कि मार्केट में कौन सी चीज़ें करनी है, कौन चीज़ें नहीं करनी है, और कौन चीज़ें बिल्कुल ही नहीं करनी है। ठीक है। ये सब चीज़ें जाने बिना प्लीज़ मार्केट में कूदने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है मुझसे सीखिए, आप किसी से भी सीखिए, लेकिन सीख के ज़रूर जाइएगा स्टॉक मार्केट में, वरना आपको मेंटली और फिनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है। मेंटल लॉस एक बार गया, अगर ट्रेडिंग में एक बार कॉन्फिडेंस गया, तो उसे वापस से बिल्डअप करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपने वीडियो से कुछ नॉलेज गेन की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
Merry Christmas and a Happy New Year, and keep working hard. You're gonna succeed one day. I promise. Okay. Bye bye. Have a great day.